राजनीतिक रूट में आपका हार्दिक स्वागत है गाइस। ये हमारा पहला वीडियो है, तो कुछ भूल चूक हो तो माफ़ करना गाइस। 2026 के इलेक्शंस इन स्टेट्स में अभी चलने वाले हैं, आने वाले हैं गाइस। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और सीपीआईएम की टक्कर कभी हुआ करती थी, लेकिन आज बीजेपी वहाँ अपना अच्छा खासा हाथ रख चुकी है। ममता बनर्जी की अभी की तारीख में एंटी इनकम्बेंसी बन चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहुत सारा कांड हुए। पिछले इलेक्शन में बिल्कुल स्क्रीन स्वीप किया था, 209 से ऊपर सीटें आई थी, लेकिन अब की बार कुछ ना कुछ कमजोरी मेरे हिसाब से रहेगी। पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर हम तब बात करेंगे, लेकिन आज अगर मुद्दे की बात की जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर बनती जा रही है पश्चिम बंगाल में। शायद इलेक्शन में क्लीन स्वीप बीजेपी भी कर जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एंटी इनकम्बेंसी से ममता बनर्जी उभर गई तो ज़रूर वापस जीत भी सकती हैं। 2026 के इलेक्शन बहुत ज़्यादा राज्यों में आने वाले हैं, लेकिन ममता बनर्जी के लिए थोड़ा टफ टाइम होगा, क्योंकि बीजेपी वहाँ पर अपने पैर पूरी तरीके से पसार चुकी है। 2011 या 2012 इलेक्शन ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, उसके बाद ये तीसरा टर्म उनका लगातार चल रहा है। एंटी इनकम्बेंसी बनना मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात होगी नहीं आज की तारीख में, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बनना ज़रूरी है। 209 से 211 आसपास सीटें 2021 में उनकी आई थी। 2016 में 111 सीटें आई थी, वहीं 2021 में जो है वो 209 सीटों पर ही तबादला हो गया था उनका। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी, बीजेपी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत हद तक मजबूत है। लंबे समय तक बीजेपी अब वहाँ पर हमें दिखाई दे सकती है राज करती हुई भी, लेकिन एक्स फैक्टर और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। लेकिन इलेक्शंस के जब रिजल्ट आए तभी हम उस पर कुछ टिप्पणी या बयान दे सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में मेरे हिसाब से वहाँ पर बीजेपी का डोमिनेंस बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ऊपर से ममता बनर्जी की बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, फिर वो रेप केसेस हों या और भी बहुत कुछ। बात तमिलनाडु में अगर हम देखा जाए तो वहाँ पर स्टेट पॉलिटिक्स हाई लेवल पर है। मतलब वहाँ की जो स्टेट पार्टीज़ है वो अपने हिसाब से वहाँ पर राज करती आई है। AIADMK हो या DMK हो, इन सब का वहाँ पर एक तरफा प्रभाव है। वहाँ पर MK स्टालिन मुझे वापस एक बार इमेजरी नेता के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर वैसे पॉलिटिशियन और हीरोज़ में आजकल फ़र्क नहीं रह गया, लेकिन वहीं हमें कांग्रेस और बीजेपी भी एक तरीके से वहाँ पर अपना रूट दिखाती हुई दिख रही है। पिछले साल बिल्कुल 140 सीटों के साथ या उससे ज़्यादा सीटों के साथ MK स्टालिन गठबंधन जीता था, लेकिन अब की बार देखने वाली बात रहेगी क्या AIADMK वापस खड़ी होती है। जयललिता के बाद और कोई बहुत बड़ा नेता वहाँ पर पैदा नहीं हो रहा, लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड है। वहीं थालापति विजय की एंट्री राजनीति में वहाँ पर तमिलनाडु की राजनीति मेरे हिसाब से एक बड़ा सैलाब लाने की कोशिश है, और वहाँ पर विजय कितने सफल होते हैं ये देखने वाली बात है। कि जयललिता के बाद दूसरे हैं विजय, जो कि फिल्म से वापस आया, लेकिन MK स्टालिन को भी हम कहीं ना कहीं नकार नहीं सकते। विजनरी नेता के तौर पर वो अभी 20,000 से ज़्यादा नौकरियां ला चुके हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने की है। तो युवाओं में एक तरफा प्रभाव मेरे हिसाब से MK स्टालिन का है, और 2026 के इलेक्शन में टफ फाइट रहेगी। वहाँ पर MK स्टालिन क्या करेंगे ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि तमिलनाडु का जो मिजाज है इलेक्शन का वो हर बार चेंज होता रहता है। क्या MK स्टालिन वापस आएंगे? अब बात केरला की राजनीति की। गई केरला की राजनीति में कांग्रेस और CPIM इन दोनों का एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस सामने ही लड़ती हुई हमें दिखाई देती है। लेकिन कॉमरेड्स अब की बार क्या करेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। क्या वापस एक बार विजनरी तरीके से CPIM जीतेगी? पिछले साल 2021 में भी केरला में उन्हीं की सरकार बनी थी। करीब 2 सालों से लगातार जो है वो बनती आ रही है। 10 साल से लगातार वहाँ पर राज CPIM का है। देखने वाली बात रहेगी कि अब की बार कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में हमें हमेशा कांग्रेस की तरफ जनता झुकती हुई दिखती है। वहीं स्टेट इलेक्शंस में हमेशा CPIM कांग्रेस को पछाड़ती आई है। अब की बार ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या कांग्रेस अब की बार वहाँ पर सरकार बना पाएगी या नहीं। अगर बीजेपी की बात करें तो वो दूर दूर तक केरला की राजनीति में हमें दिखाई भी नहीं देती है, लेकिन कांग्रेस और CPIM के सामने एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस हमें सामने लड़ती हुई दिखाई देती है।
बड़े गठबंधन है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पार्टीज हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे, उसको हम अलग केरला के राजनीति में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन आज अगर वहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो मेरे हिसाब से CPIM का वहाँ पर काम मुझे अच्छा लगा। उन्होंने अभी ही कह दिया कि वहाँ पर गरीबी 0% है, मतलब कोई निचले दल में नहीं है, मतलब नॉर्मल में है, ज़्यादा गरीबी नहीं है, ऐसा डिक्लेयर किया। और इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो वो जाने। लेकिन केरला की राजनीति बहुत टफ रही है, वहाँ पर CPIM का हमेशा कब्जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अब की बार भी CPIM या कांग्रेस के बीच में टक्कर रहेगी, और एक हद तक CPIM वहाँ पर उसको पछाड़ भी सकती है। लेकिन कांग्रेस को भी हम नकार नहीं सकते कि शायद कांग्रेस भी वापस खड़ी होकर एक बार फिर लड़ाई में आ जाए। अगर बात असम की करें तो हेमंत बिस्व शर्मा ये एक चेहरा नहीं है, ये एक तरीके का परिणाम है इलेक्शन का। बहुत ज़्यादा पॉपुलर दिखाई देते हैं असम में, लेकिन असम में एंटी इनकम्बेंसी भी दिखाई दे रही है इनके खिलाफ। बहुत सारे पोलों में कांग्रेस आगे दिख रही है। पहले के मुख्यमंत्री को फिर हटा के इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो कि बीजेपी का डबल इंजन का जो मुद्दा है वो हमेशा सफल होता हुआ हमें दिखाई दिया है। फिर वो गुजरात में हो या और कहीं पर हो। मैं खुद गुजरात चाहता हूँ, तो हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार हो चुकी है, फ़ायदा भी मिला था ऑफकोर्स उनको इलेक्शन में। तो यहाँ पर भी ये एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा के सामने कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी बहुत हद तक उनको अब की बार टक्कर देंगे, क्योंकि हर राज्य में अगर लगातार 2 साल 10 साल या 2 साल तक एक न एक सरकार दिखाई दे, हमें एक न एक मुख्यमंत्री दिखाई दे, तो एंटी इनकम्बेंसी बनना एक नॉर्मल बात होगी। देखने वाली बात रहेगी कि क्या होता है क्या नहीं होगा, क्या एक बार फिर बीजेपी वहाँ सरकार बना पाएगी। इसके लिए कुछ भी हम कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। और इलेक्शंस हैं, इलेक्शन 2026 के एंड में आएंगे, तो हमें तब तक वेट करना होगा। बाकी देखने वाली बात रहेगी कि क्या होता है और क्या नहीं होता, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा एक एंटी हिंदू एंटी मुस्लिम दिखाई दिए गए, हिंदू के फेवर में ज़्यादा बोलते हुए दिखाई देते हैं। ये भी एक मुद्दा हो सकता है, शायद मुसलमान नाराज़ हो या और भी जो कोई फैक्टर होगा वो काम आएगा। लेकिन असम में पिछली बार तो बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री की थी, बहुत अच्छे मार्जिन से जीत गए थे। अब की बात देखने वाली बात है। गाइस, ये हमारा नया चैनल है, इसको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट हमें दिखाना है, क्योंकि जनता की आवाज़ हमें अब उठानी पड़ेगी। जनता की आवाज़, आपकी आवाज़ ये चैनल ज़रूर उठाएगा। आज का वीडियो यहीं तक। जय श्री राम।